हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल हर जगह सोने की बातें बहुत हो रही हैं, गोल्ड की। पिछले एक साल में अगर हम जनवरी से, एक साल से भी कम समय में अगर हम बात करें, जनवरी से सितंबर, सिर्फ पिछले 9 महीने में सोने के रेट में लगभग 40% ग्रोथ हुई है। 40% आपको कोई भी बैंक, कोई भी एफडी, आरडी, प्रॉपर्टी, इसमें कहीं भी आपको 40% ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्या ये सही है या नहीं? अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें, कोविड के बाद से अब तक, तो गोल्ड में लगभग 200% का इन्हेंस हुआ है। मतलब गोल्ड का रेट 200% बढ़ा है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, 200% का हाइक बहुत लिमिटेड जगह आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी वगैरह में कई जगह हाइक है, बट अगर जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में भी आजकल बहुत रिस्क है। दिल्ली में अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ सबसे बड़ा खतरा है डेमोलिशन का या अनऑथराइज्ड कॉलोनी का। वहाँ पे जाने अनजाने में कई लोग अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम फ्लैट की बात करें तो फ्लैट का तो और भी बुरा हाल है। इतने महंगे महंगे फ्लैट हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि उनमें रेट में इन्हांस होगा और हमें अच्छा जो है रिटर्न मिलेगा, बट ऐसा देखने को नहीं मिलता। 50 लाख का फ्लैट आप एक साल बाद भी अगर सेल करने जाओगे तो वो 40-42 का ही बिकता है। इन सब सिनेरियो को अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हमें गोल्ड की नज़र आती है। गोल्ड गोल्ड भी दोस्तों दो तरह का है। एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप ज्वेलरी में करें या ऑर्नामेंट्स में करें, इसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलना। ऑर्नामेंट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको 3% जीएसटी प्लस 15 से 20% आपको मेकिंग देना पड़ेगा, जिसमें अगर कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो ऑलरेडी आप 15 to 20% आप पहले ही एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ज्वेलरी के ऊपर। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हो तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है गोल्ड का कॉइन। ये 1 ग्राम का भी आता है, 2 ग्राम का भी आता है, तोले का भी आता है, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, जैसे आप इन्वेस्ट करना चाहें। इसके दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको 99.99% प्योर गोल्ड मिलता है और इसमें सिर्फ आपको 3% जीएसटी पे करनी होती है। अगर कुछ मेकिंग की बात करें, वैसे इसमें मेकिंग चार्ज नहीं होता, बट जो गोल्ड का रेट मार्केट में चल रहा होता है उससे आपका 3% जीएसटी और शायद 2% लगभग आपसे वो एक्स्ट्रा लेते हैं। मतलब आपको सिर्फ 5% एक्स्ट्रा देना है, जबकि ज्वेलरी में आपको 20% एक्स्ट्रा देना है। अगर हम एक लमसम मान के चलते हैं स्टैंडर्ड रिटर्न पे, एनुअल पे, तो एनुअल आपको, अगर आप एफडी करते हो, आरडी करते हो, तो मैक्सिमम 8 से 9%, बहुत लार्ज स्केल पर अगर आपको कहीं किसी अच्छी स्कीम में अगर रिटर्न मिल रहा है तो उसमें 8 से 9% एफडी वगैरह पे मिलता है। सिप वगैरह में अगर आप करते हो तो 12% 13% रिटर्न कहते हैं, बट आज की अगर मार्केट को देखें, जो शेयर मार्केट के बुरे हालात चल रहे हैं इस समय, उसके हिसाब से आप 10% मान के चलिए। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप लोग जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की तरफ तो आपको गोल्ड में करना चाहिए, वो भी 24 कैरेट के कॉइन्स में। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहला केस, आपने अगर पिछली साल नहीं, इसी साल जनवरी 2025 में अगर आपने अपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई होती तो आपको दिसंबर में जा करके उस पर लगभग 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलते हैं, तो आपको 1 लाख का 7,500 रुपये जो है आपको इंटरेस्ट मिलता, जिससे आपका ओवरऑल जो कैलकुलेटिव अमाउंट होता वो होता 1,07,500 रुपये। लेकिन अगर आपने जनवरी 2025 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज के टाइम पे जो उस समय 80,000 रुपीज़ का गोल्ड था 24 कैरेट, वो आज 1,15,000 लगभग पहुंच गया है। मतलब समझिए 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़ इन्हेंसमेंट विद इन ओनली 9 मंथ्स। 9 महीने के अंदर 35,000 रुपये इंटरेस्ट आपको कोई नहीं दे सकता। हाँ, गोल्ड रखना थोड़ा रिस्की होता है, बट ठीक है, आप बैंक लॉकर्स वगैरह में रख सकते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहली बात क्या है कि ज्वेलरी पे ना जाएं, आप सीधे कॉइन पे जाएं। दूसरा, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ना रहें, आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। 10,000 20,000 रुपये की एफडी करने से बेटर है कि आप 10,000 या 20,000 रुपये का 1 ग्राम या 2 ग्राम का कॉइन भी ले सकते हैं। आज मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है,
वो नई गाड़ी लेने जा रहा था 10 लाख रुपए की। तो मैंने उसने मेरे से सजेशन लिया कि यार कौन सी गाड़ी है, कुछ सजेस्ट करो अंडर 10 लाख। तो मैंने उसको सजेशन दिया कि यार अगर तू गाड़ी लेने जा रहा है तो तेरे यहाँ पार्किंग इशू है, तो मैं तुझे एक राय देता हूँ। वो राय उसको बहुत अच्छी लगी और उसको बेनिफिट भी हुआ। बताता हूँ कैसे। वो 10 लाख की नई गाड़ी लेने जा रहा था कैश में। उसको मैंने बोला कि भाई तू 10 लाख की गाड़ी लेने से अच्छा तू 7 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का वही 10 लाख रुपए वाली गाड़ी साल 2 साल चली हुई सेकेंड हैंड ले ले, और जो बचे हुए तेरे 3 लाख रुपए हैं तू उसका गोल्ड ले ले। अगले 10 साल में जो तूने 3 लाख का गोल्ड लिया है उसकी वैल्यू हो जानी है 10 लाख रुपए, और जो तूने 7 लाख की गाड़ी ली है उसकी वैल्यू अगले 10 साल में हो जानी है 2 लाख रुपए। तो जो तेरा यहाँ पे प्रॉफिट है, वो तेरा लॉस कवर कर लेगा। जो आने वाले 10 साल में तेरी गाड़ी का लॉस होना है वो तेरा गोल्ड प्रॉफिट निकाल देगा। अगर आप ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप 10 लाख की गाड़ी खरीदो, आप अपने अपने शौक हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हो, थोड़ा आप कैलकुलेटिव माइंड के साथ चल रहे हो, तो ये सजेशन बहुत अच्छा है। गोल्ड सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड का बहुत रेयरेस्ट और रेयर केस में कभी, शायद मेरे को तो ध्यान नहीं है कि कभी रेट गिरा हो। हाँ, कुछ टाइम के लिए ये फ्लैक्चुएट होता है, अप डाउन होता है, बट नॉर्मली ये स्टेबल रहता है, एक इर्द गिर्द घूमता रहता है एक स्पेसिफिक अमाउंट के। लेकिन पिछले जब से यूएसए के साथ हमारे थोड़ा तालमेल ठीक नहीं बैठ रहे, टैरिफ की बात आई है, कई चीज़ें आई हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध है, भारत पाकिस्तान का युद्ध है, इसके बाद गोल्ड में इतना ज़बरदस्त इन्हांसमेंट जो है वो हो रहा है कि सबसे अच्छा तरीका, सजेशन है, अगर आप 10 लाख 15 लाख रुपए का कोई छोटी सी ज़मीन भी लेने जा रहे हैं ना, उसको मत लो, क्योंकि उसमें भी रिस्क है। बट अगर आप गोल्ड लेते हो, बाकायदा बिल लेते हो, आपके पास बिल रहेगा, तो गोल्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, आप जब मर्जी उसको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो रॉ गोल्ड में करें, 24 कैरेट गोल्ड में करें, ऑर्नामेंट्स में नहीं। हाँ, अगर आपको पहनना है, शौक पूरे करने हैं, तो आप ऑर्नामेंट्स में जा सकते हैं। कुछ लोग आपको सजेशन देंगे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सेफ साइड है कि जो हमारे वॉलेट बैंक्स हैं, जो हमारे फ़ोन में मल्टीपल ऐप्स होती हैं जिन पे हम पेमेंट्स वगैरह करते हैं, वहाँ पर भी डिजी गोल्ड का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से क्यों ना परचेज़ करें। देखो, आप किसी भी वॉलेट से, जो XYZ कई सारे हमारे पेमेंट्स बैंक्स हैं, आप वहाँ से भी डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस उठाना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट में 1 लाख रुपीज़ का गोल्ड का रेट चल रहा है, तो अगर आप उस डिजिटल पेमेंट से, डिजिटल गोल्ड से परचेज करेंगे, तो वो आपको 3% GST तो लेगा ही, प्लस 2 से 3% एक्स्ट्रा भी लेता है। तो वही 1 लाख रुपए का जो गोल्ड है आपको 1,03,000, 1,04,000 रुपये के करीब आपको पड़ेगा। और जब नेक्स्ट डे आप उसी गोल्ड को सेल करना चाहेंगे तो वो 3 to 5% आपसे प्लेटफॉर्म चार्ज काटेगा। यानी कि अगर आज का आपने 1 लाख रुपीज़ का गोल्ड खरीदा है, तो पहले तो खरीदते वक्त आपने 1 लाख का 1,06,000 पे किया, और नेक्स्ट डे अगर आप वही 1,06,000 का गोल्ड पे कर रहे हैं, तो जो रेट चल रहा होगा 1 लाख रुपीज़ का, उसका वो 3% काट के आपको सिर्फ 97,000 रुपीज़ पे करेगा। तो मेरे हिसाब से डिजिटल पेमेंट में जो है, डिजिटल गोल्ड में आपको बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर आप सेफ चाहते हैं कि हार्ड गोल्ड रखने से, रॉ गोल्ड रखने से अच्छा है कि आप उसको अपने वॉलेट में रखें, तो उसमें आपको आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप उसमें कितना कंफर्ट है। आपको 4-5% का नुकसान अगर दिक्कत नहीं करता तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना है, तब तो आपको डिजिटल गोल्ड में फ़ायदा है, क्योंकि जहां आपको रॉ गोल्ड 30 से 40% हाइक देगा, वहां डिजिटल गोल्ड आपको 25 से 30% देगा। तो 5 से 10% जो आपको लॉस होना है वो होगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे। आपको अगर रिस्क लेते हुए इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए तो आप रॉ गोल्ड खरीदिए, ये आपकी चॉइस है। ऐसी और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।